जैन से भी भाई, आप लोग कैसे हो? भाई मैं तो ठीक हूँ। भाई होली पे मेरा तो मन लग नहीं रहा है होली होली खेलने में, क्योंकि आप समझ सकते हो जितने भाई तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क की। आप लोगों ने खेली होगी होली, भाई मेरा तो मन नहीं लग रहा है भाई उसमें। जो आर्मी क्लर्क में आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं? अभी फॉर्म तो सब लोगों ने भर दिया होगा भाई, क्वालिफाई कैसे करना? कितने नंबर अभी आ रहे हैं? अभी अगर आपके 100+ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 100+ नंबर आ रहे हैं आपके आर्मी क्लर्क में मॉक टेस्ट में। आर डब्ल्यू पे लगाओ या टेस्ट बुक पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ। टेस्ट बुक पे थोड़े कम आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंग्लिश में 100 नंबर के लिए आपको कमांड करनी है जो कैसे कैसे क्या करना है डिवाइड। क्योंकि इंग्लिश में 100 नंबर की इंग्लिश आएगी तो उसमें आपका अच्छा अगर स्कोर हो गया ना इंग्लिश में तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इंग्लिश में 100 नंबर की है भाई और अदर पार्ट 100 नंबर का आएगा। तो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 है, 15 क्वेश्चन भी सही हैं कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 120+ नंबर आ रहे हैं अगर अगर आपके मॉक टेस्ट में, तो भाई वहाँ पर अच्छा स्कोर हो जाएगा। वहाँ पे 150 हो जाएगा भाई 200 में से। और मैथ तो आपको पता ही है, मैथ भी सरल आती है। 10 क्वेश्चन वो तो 10 में 10 आपके सही होने चाहिए हर मॉक टेस्ट में। अगर एक में नहीं हो रहे तो उस चीज़ को देखो और उसे सही कर लेना, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं। स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और टाइपिंग टेस्ट भी करते रहो, क्योंकि टाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर क्वालिफाई हो भी गया तो अगर पेपर अच्छा चला गया उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगी। अगर टाइपिंग नहीं हो पाई अच्छे से तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा हमारी इतनी तैयारी करने का। तो दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं कि हमारी टाइपिंग 1 महीने में हो जाएगी। एक भाई मैंने 2 महीने टाइपिंग जैसे ही मतलब तैयारी की और टाइपिंग और पेपर प्लस दोनों चीज़ तैयार की तब जाके कहीं टाइपिंग पास हो पाई भाई। तो जब नहीं करते हैं कोई काम तो उसमें फिर दिक्कत होती है। तो आगे से ही हमें अब एकदम रेडी रहना है। रेडी है मतलब डेली हमें अगर 10 मिनट की टाइपिंग है तो कम से कम 30-40 मिनट हमको 30-40 मिनट हमें उसमें देना है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी होगा तो बहुत ज़रूरी है। बाकी एक बार पेपर तो हो ही जाएगा क्वालिफाई, लेकिन टाइपिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आर्मी में जितने भाई क्लर्क में जाना चाह रहे हैं और लोगों के लिए टाइपिंग कंपलसरी है। अब डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ और डेली प्रैक्टिस करो। जॉइन इंडियन आर्मी पे जाके टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर लो एक बार, वहाँ से ही डेली करो। और भी मेरी सारी चीज़ें हैं गूगल से कर लो। और कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं हो पा रहा है या नहीं है, मेरे पास है लेकिन नहीं है, तो आप मोबाइल में अपना वो लगा लो, कीबोर्ड एक मंगा लो ऑनलाइन और एक OTG आता है उसमें कनेक्ट करके OTG ऑन करके आप कीबोर्ड कनेक्ट करके अपने मोबाइल में ही टाइपिंग करो भाई। कहीं नहीं जाना है। मैंने भाई मोबाइल में ही की है ज़्यादातर, लैपटॉप में इतना नहीं किया है, मोबाइल से अच्छी। बाकी आप अपना अच्छा स्कोर करो भाई और लगे रहो। जितने भाई आर्मी क्लर्क का फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं या जो कुछ भी है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई बहुत ज़रूरी है टाइपिंग और अच्छा स्कोर लाने के लिए, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि इसमें फिर देखो इसमें फिजिकल के तो नंबर मिलेंगे नहीं। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। जितने भी हमारे भाई हैं आर्मी क्लर्क में, जितने भी हमारे भाई आर्मी क्लर्क वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। अगर मॉक टेस्ट लगाएं टेस्ट बुक से लगाएं, देखो टेस्ट बुक पर 250 या 300 रुपये में आपको वो मिल जाएगा पर ईयर के लिए, 1 साल के लिए। उसमें ऑफर चलता रहता है। आप 1 साल के लिए ले लिया ना, उसमें क्या है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और मिनी मॉक मिल जाएंगे, सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई आप शौक रह जाओगे। और डेली लगाओ उनको और अच्छा स्कोर बनाओ। नहीं स्कोर बनना है तो दोबारा लगाओ, री अटैम्प्ट करो, तीसरी बार लगाओ। फिर उन्हीं को 7 डे के प्लान बना लो कि 7 डे इन्हें रिवाइज भी करना है भाई, क्योंकि लगाते रहोगे तो रिवाइज भी तो करना है पीछे। तो जो नहीं आ रहा है उनको लगाओ, जो चैप्टर कमज़ोर है। और बाकी कंप्यूटर भी पढ़ते रहो, पढ़ना तो है ना। अगली बार जो देखना है कि इससे बेटर रहना, मतलब अगली बार हम जब मॉक टेस्ट लगाएं तो इससे बेटर नंबर आए। क्योंकि 120+ अगर आपका स्कोर आ रहा है नॉर्मल तब तो ठीक है, और इससे ज़्यादा आना चाहिए। क्योंकि जब हमारा स्कोर बढ़ेगा तो हमारे कॉन्फिडेंस एकदम उसी लेवल का रहेगा। तो एक मॉक टेस्ट के नंबर पे इतने ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेनी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो दूसरे लगाओ, सरल लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, देख लो कैसे आ रहे हैं। बाकी पढ़ना तो सब है ही। और हाँ, आर्मी क्लर्क वाले बंदे एयरफोर्स बाई ग्रुप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि सेम एटीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, GS भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो और रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो तो
पुलिस वुलिस की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो अग्निवीर क्लर्क में एयरफोर्स में डालेगा वो क्लर्क में भी डाल देगा, या क्लर्क में डालेगा तो वो एयरफोर्स के लिए डालेगा ही डालेगा। क्लर्क और एयरफोर्स में दोनों में डाल देना। बाकी अभी रीओपन हो गई है जो विंडो हुई है, तो और मैं 2005 कर दी गई, 1 साल बढ़ा दी गई है। अगर आपको एयरफोर्स में भी डालना है तो डाल सकते हो, लास्ट चांस हो सकता है जिन लोगों का नहीं गिरा होगा। और अग्निवीर में भी, जो आर्मी क्लर्क में भी और उसमें भी, दोनों में अगर आपने आर्मी क्लर्क में डाला है तो एयरफोर्स में भी आप डाल देना। ये भी एक मतलब वो अपना एक रखना कि ठीक है दे देंगे पेपर, लेकिन पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो बाकी फिर सब हो ही जाएगा। तो ये सब है। मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नंबर बढ़ाना है। तो पढ़ना कहाँ से है, आप RWA से चाहे पढ़ लो, लेकिन मैं सजेस्ट क्या करूँगा, मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, जो आर्मी स्टडी है, आर्मी स्टडी से पढ़ता हूँ, जो बीजू सर पढ़ाते हैं मैं उनसे पढ़ा हूँ। बाकी पढ़ाता हूँ सबसे, RWA से भी पढ़ा हूँ और संजीव ठाकुर से भी पढ़ता हूँ इंग्लिश। और बाकी सब जहाँ से आपको लग रहा है, ये मत सोचना कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। 3-4 जहाँ से मटेरियल मिले वहाँ से पढ़ो, जिसका भी प्रैक्टिस चल रहा है उस चलने दो, अच्छे से चलो। बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ वाकई में ये सही है, बस। और क्या, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, 1-2 टेक्स्ट बुक पे लगाओ, RWA पे मॉक टेस्ट लगाओ, और संजीव ठाकुर से मैराथन कर लो जितनी सारी इंग्लिश हैं, तो उसको क्या है वोकैब में दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब ग्रामर वोकैब, ये 2 चीज़ें अगर आपकी हो गई तो फिर रीडिंग का कोई काम ही नहीं है। बाकी इधर उसी सिस्टम अपने हिसाब से जो देख लेना, ठीक है भाई। और अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो इस साल की होली तो गुजर गई, निकली जा रही है। बाकी बेरोज़गारी में अगली बार होली आएगी तो मेरा यही उद्देश्य है कि अगली बार ये बेरोज़गार का नाम नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि सक्सेस हो जाएंगे। जय हिंद सभी भाइयों को।